वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल कंबाइंड स्टडी पॉइंट। मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सबका आज की क्लास में। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है, इग्नू के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमारी यूनिट नंबर 1 की क्लास हो चुकी थी। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर हम करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। यूनिट नंबर 2 है अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या टॉपिक है जो कवर करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग। नंबर 2 करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस, या आप उसे बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। देन आप क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज अकाउंट, एंड देन क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। ठीक है, जिसमें हम पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके हम डिस्कशन जो है अपना शुरू करते हैं। तो भाई अब आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। टॉपिक नंबर हम हेडिंग डाल लीजिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। व्हाई वी शुड मेंटेन आवर अकाउंट्स, कि हमें अकाउंट्स मेंटेन करने की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए अकाउंट मेंटेन करते हैं। किसके लिए? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम जानने के लिए हमारे क्या करते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, थ्रू द अकाउंटिंग हम ये जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमें इसमें हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या करता है, क्लासिफिकेशन फॉर वेरियस आइटम। ये हमारी अलग अलग आइटम्स को क्लासिफाई करने का भी काम करता है। नंबर 2 हमारा पॉइंट है क्लासिफिकेशन फॉर द वेरियस आइटम। जो भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं उसमें क्या होता है, वेरियस आइटम को हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इससे हमारा ये काम जो है वो हो जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना आसान है। दैट मीन्स जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया तो उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही देख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने परचेज का अकाउंट बनाया तो उसके अंदर हम सिर्फ परचेज रिलेटेड ही एंट्रियां जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमें अलग अलग तरह से क्या मिल रहा है, अलग अलग आइटम्स के क्लासिफिकेशन करके उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। नंबर 3 अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। हमें ये पता लगता है हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से हम लोग जो है अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 मैंने आपको बताया, टू मेजर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम इससे बनाते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन फॉर द वेरियस आइटम, अलग अलग आइटम का क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सारे हमारे अकाउंट्स होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि नेट प्रॉफिट हुआ कि नेट लॉस हुआ। ठीक है भाई, तो यही आपका बेसिक इंट्रो होता है ऑब्जेक्टिव्स का। आगे देखते हैं अगला टॉपिक आपका। ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव के आपका सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए करवाया मैंने, इस चैप्टर में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो पता लग सके। क्लियर है भाई? ओके, तो बढ़ते हैं अब आगे। आगे हमारा जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, अगली हेडिंग आप डालोगे अकाउंटिंग साइकिल की। तो भाई अकाउंटिंग साइकिल होता है एक प्रोसेस जिसके जरिए पूरी अकाउंट की ट्रांजैक्शन होती है। प्रोसेस फॉर कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करते हैं। तो भाई आगे हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। मैंने आपको बताया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले हमारे पास होती है एक ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है भाई? ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी सेल हो गई, कोई भी परचेज हो गई, वो हम उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन। एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी सेल एंड परचेज होती है उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन द जर्नल बुक। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल बुक। या फिर हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं सब्सिडरी बुक। ठीक है, कहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं? सब्सिडरी बुक्स। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर और सब्सिडरी बुक के अंदर। उसके बाद अगला हमारा स्टेप हो जाता है पोस्टिंग का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं, जिसमें हम अपने लेजर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेजर्स। लेजर्स में हम जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है उनको अलग अलग क्लासिफाई करके बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, लेजर बनाने के बाद अगला हमारा स्टेप क्या होता है? टू कैलकुलेट ट्रायल बैलेंस। अगले बार नेक्स्ट हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी है या नहीं, हमारी जो कैलकुलेशन हुई वो सही हुई या नहीं। तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी इसमें हम रखते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा अगला जो फाइनल स्टेप होता है उसमें हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। उसमें हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपने याद रखना है कौन सा फाइनल अकाउंट बनाएंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पहला जो फाइनल अकाउंट है वो आपका कौन सा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरी आपकी चीज जो होती है वो होती है बैलेंस शीट। ठीक है, नंबर 2 पे हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस मेजर करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि ये हमारा इंफॉर्मेशन होती है, एक स्टेटमेंट होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। ये एक स्टेटमेंट है किस चीज की? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है भाई, तो आई होप सो क्लियर होगा अकाउंटिंग साइकिल। एक बार मैं आपको ब्रीफली इसको बता देता हूँ कैसे हम अकाउंट को जो है वो करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको साइकिल को समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन, देन रिकॉर्डिंग, उसके बाद पोस्टिंग, उसके बाद हमारी ट्रायल बैलेंस, देन हमारे फाइनल अकाउंट। ठीक है, एक बार आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करके बता देता हूँ किस तरह से हम अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। जैसे सबसे पहले हमने अकाउंटिंग के जब फीचर पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। कहता है ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, यानी वो जो ट्रांजैक्शन हुई है वो मॉनेटरी टर्म्स की होनी चाहिए, उसको हम पैसे की फॉर्म में मेजर कर पाए, ऐसी ट्रांजैक्शन हो। ठीक है, नंबर 1 स्टेप आपका। दूसरा स्टेप होता है क्लासिफिकेशन का, उसको हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं जो हमारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड अकाउंट की होती है। कैश अकाउंट की ट्रांजैक्शन कैश में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में हम जब बढ़ते हैं तो उसके अंदर ठीक है क्लासिफिकेशन के अंदर ही हम पोस्टिंग कर देते हैं, राइट। जैसे आप लेजर बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम जब क्लासिफाई कर लेते हैं उसके बाद जब लेजर पे बात आती है तो हम अपनी ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं जो हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी मेंटेन करने में हेल्पफुल है। ठीक है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक हमारी करता है कौन? ट्रायल बैलेंस। एंड लास्ट वन हमारे क्या बनते हैं? फाइनल अकाउंट, जो हमें इंटरप्रिटेशन करते हैं रिजल्ट की। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन करते हैं किस चीज की? रिजल्ट की, ताकि हमें ये पता लग पाए कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सबसे पहले अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकाउंट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? देखो भाई, अगर मैं आपको अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ाऊं तो अकाउंट होता क्या है? एक इंफॉर्मेशन होती है दो साइड की, इंफॉर्मेशन
ऑफ टू साइड ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम। ये इंफॉर्मेशन देता है दो साइड में एक पर्टिकुलर आइटम की। ठीक है, मैंने आपको वर्ड यूज करा दो साइड, तो यानी कि एक आपकी डेबिट साइड है और एक आपकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, कोई भी आपकी डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। तो इस तरह से आपका अकाउंट बनाते हैं। डेबिट साइड में हम लिखते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफर करते हैं और इस साइड में फिर से पर्टिकुलर और फिर आपका अमाउंट, ऐसे हम ट्रांसफर करते चलते हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता लगता है कि अकाउंट जो है वो बना है। हमारा जो अकाउंट होता है उसको हम टी शेप फिगर भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? टी शेप फिगर। जैसे हमारा अल्फाबेट होता है टी, उसी प्रकार से हमारा अकाउंट बनता है, जिसमें डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमेशा हम 2 से स्टार्ट करते हैं किसी भी अकाउंट का नाम। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं किसी भी अकाउंट का नाम। बट जब क्रेडिट साइड आती है तो उसमें हम बाय से एंड करते हैं किसी भी अकाउंट का नाम। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंट क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन होती है आइटम की जो दो साइड में बटी हुई होती है। एक आपकी डेबिट साइड होती है और एक आपकी क्रेडिट साइड होती है। दोनों साइड में हम जो है वो इंफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर हो गया, अकाउंट के बारे में आपको पता लग गया। ठीक है, एक लास्ट आपका टॉपिक बचता है, उसमें हम क्लासिफिकेशन और कर लेते हैं आज, और फिर हमारी क्लास को एंड अप करेंगे। ठीक है, अकाउंट्स का हम एक बार क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं। हाँ जी भाई, क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की, तो उसमें आपके दो तरह से पड़ता है। एक तो आपका होता है पर्सनल अकाउंट, सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल अकाउंट, और दूसरा हमारे पास आता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एक आपका होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर आगे 2 क्लासिफिकेशन इसके होते हैं, जिसमें आपका रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट हम पढ़ते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट ये हम पढ़ते हैं। तो जैसा आपका क्लासिफिकेशन हो रहा है उसके हिसाब से देखें तो पर्सनल अकाउंट किससे रिलेट करता है? रिलेटेड टू ए पर्सन। जो अकाउंट किसी पर्सन का है उसे आप बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे राम अकाउंट, ठीक है, जैसे कंपनी अकाउंट, जैसे श्याम अकाउंट। ठीक है, ये हमारे सब क्या है? पर्सनल अकाउंट है। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जिसको हम पर्सनल अकाउंट में क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, वो इम्पर्सनल में आता है। जैसे नॉट क्लासिफाइड एज पर्सनल अकाउंट, जिसको पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई नहीं कर सकते उसे हम इम्पर्सनल अकाउंट में देखते हैं। सबसे पहले आपका है रियल अकाउंट एंड सेकंड नंबर पर है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा बेसिकली होता है एसेट रिलेटेड, जिसमें हम एसेट से रिलेटेड लिखते हैं। रियल अकाउंट डील करता है किससे? एसेट से। जैसे आपका लैंड अकाउंट होगा, ठीक है, जैसे आपका फर्नीचर अकाउंट होगा, ठीक है, जैसे आपका मशीनरी अकाउंट हो गया। ठीक है, ये सारे आपके क्या है बच्चे? रियल अकाउंट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो एसेट से रिलेटेड है। एंड लास्ट आपका नॉमिनल अकाउंट है, वो हमारा बेसिकली किसी भी एक्सपेंस या आपका इनकम उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, या आप इसे गेन या लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसमें आप पढ़ते हैं क्या कि आपका हो गया सैलरी का अकाउंट, राइट, जैसे आपका हो गया रेंट का अकाउंट, ठीक है, जैसे आपका हो गया ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, राइट। मतलब ऐसे कुछ एक्सपेंसेस जिसमें हम एक्सपेंस देखते हैं, जैसे वेज का अकाउंट, ठीक है, वेजेस अकाउंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या हैं? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एंड जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे इनके रूल्स, यानी डबल एंट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा कैसे पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट हम क्लासिफाई करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम खत्म करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कंबाइंड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
और साथ ही साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग हेयर गाइस, थैंक यू सो मच।